Well, hello and welcome students. Today we are starting the part 2 of the chapter Deep Water. तो पार्ट फर्स्ट के एंड में आपने देखा कि राइटर पानी के पैंदे में चला जाता है और उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है और वो अपने आप को मरा हुआ मान लेता है। तो क्या हुआ, डर गए आप? एक्चुअली यू शुड बी ओके विद हिम। क्यों? क्योंकि राइटर भी मरा थोड़ी है। आगे का जो सीन है वो कुछ इस प्रकार है कि राइटर पानी के किनारे पेट के बल लेटकर वॉमिटिंग कर रहे हैं और जिस लड़के ने उनको पानी में फेंका था उसे कोई डांट रहा है और वो लड़का माफ़ी मांग रहा है। खैर जो भी हो, राइटर इस दुर्घटना से तो बच जाता है, लेकिन अब इसका डर उसके दिलों दिमाग में कुछ इस तरह बैठ जाता है कि उसका खाना पीना मुश्किल हो जाता है। रात को नींद नहीं आती है और जब भी कभी वो डरावना मंजर याद आता है तो वो कांपने लग जाता है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। अब राइटर ने पानी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद वो फिर कभी स्विमिंग पूल के पास भी नहीं गया। अब यकायक हुआ ऐसा कि राइटर ने कैस्केड्स, वाटरफॉल्स यानी कि झरनों के पानी के बारे में सुना, तो उसको लगा कि वहाँ डूबने का खतरा नहीं है। यानी झरनों के पानी में अगर वो ट्राई करे नहाना या तैरना तो शायद वो वहाँ डूबेगा नहीं, या वहाँ डूबने के चांसेस बहुत कम है। तो लेट्स हैव अ ट्राई। और इसके बाद राइटर कैनू यानी एक छोटी सी बोट में बैठकर मछलियाँ पकड़ने और घूमने भी गया। लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ के दौरान जब कभी भी उसको वो स्विमिंग पूल वाला सीन याद आता तो वो अचानक से अपने आप को पैरालाइज्ड महसूस करता, डर जाता, घबरा जाता। ये यूँ कहें कि उस घटना ने राइटर का सारा मज़ा ही ख़राब कर रखा था। अब बच्चों, ये बात तो आप भी जानते हो कि डरना एक्चुअली इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर आप डरोगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए? इस डर को ओवरकम किया जाए, यानी इसको हराया जाए। और यकीन मानिए राइटर ने भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रखा था। उसने एक इंस्ट्रक्टर यानी कि एक कोच ढूंढा जो उसे एक प्रोफेशनल तरीके से स्विमिंग करना सिखाए। और इस इंस्ट्रक्टर के साथ राइटर की स्विमिंग सीखने की प्रैक्टिस शुरू हुई। एक वीक में 5 दिन वो प्रैक्टिस करता। हालांकि उसका इंस्ट्रक्टर राइटर की कमर के बेल्ट बांधकर और उस बेल्ट से बंधी हुई रस्सी को खुद होल्ड करके उसे तैरना सिखाता था, लेकिन वो जब भी रस्सी को लूज करता राइटर का पुराना डर वापस आ जाता। लेकिन इस बार वो हार मानने वाला नहीं था और उसने ट्रेनिंग पूरी की और जिस तालाब में वो तैरना सीख रहा था उसको पूरा एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक क्रॉस करना उसको बखूबी आ गया। लेकिन रुकिए भी, इस ट्रेनिंग से राइटर सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने यही प्रैक्टिस अकेले में करके देखी। क्यों? क्योंकि अभी तो ट्रेनर उसके साथ है और हो सकता है कि जब ट्रेनर उसके साथ नहीं होगा और जब वो अकेला पानी में तैर रहा होगा तो उसको डर लगेगा। और एक्चुअल में हुआ भी ऐसा ही। पुराना डर बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में उसके सामने आया, लेकिन वो घबराया नहीं और वापस डर को उसी के शब्दों में रिप्लाई किया कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तो सुनो मेरी बात, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। और इस तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के पानी में और अलग अलग तरह की स्विमिंग की स्टाइल्स में तैर कर उसने स्विमिंग की आर्ट में उसने पानी के बीचों बीच जाकर और अपने सिर को पानी में डुबोकर कुछ देर पानी में रहकर डर को चैलेंज किया और इस तरह से विलियम डगलस ने डर को कंप्लीटली हरा दिया। और हाँ बच्चों, चैप्टर का तो यही होता है दी एंड, लेकिन 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 चैप्टर के एंड में ये बात गौर करने लायक है जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कही है। क्या? देखिए स्क्रीन पर।